Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all my dear students. Welcome to Commerce World by Sir Faruquddin. सेकेंड ईयर की हमारी लेक्चर सीरीज कंटिन्यू है और पार्टनरशिप लिक्विडेशन का टॉपिक हम लोग कर रहे हैं वन बाय वन करके। इसके तमाम टॉपिक्स आपको करवा रहा हूं मैं। और जैसे आपको पता ही है कि अब एग्जाम्स बिल्कुल जो है वो सर पे हैं और फाइनल एग्जाम्स जो है वो उसकी डेट भी अनाउंस हो चुकी है। दैट इज फ्रॉम जून, कुछ मिड ऑफ जून है, 15 जून है या 18 जून ऐसी कुछ है। तो मैं अपने तमाम स्टूडेंट्स को इस बात पे अर्ज करूंगा कि अब टाइम बहुत तेजी से गुजर रहा है और अगर आप 16 जून भी लगा लें तो भी यहाँ 16 जनवरी टुडे, तो 16 जनवरी से लेकर अब तो टोटल 5 मंथ्स का हमारे पास टाइम है जिसमें हमने पूरी अकाउंटिंग और साथ साथ स्टैटिस्टिक्स, कमर्शियल ज्योग्राफी, बाकी चीज़ें भी कवर करनी है। सो थोड़ा सा अब आप लोगों के लिए वक्त है कि आप थोड़ा सा जान पकड़ें और अकाउंटिंग प्रैक्टिस को जो है वो डेली बेसिस के ऊपर स्टार्ट करें। लेक्चर सीरीज को कंटिन्यूसली वॉच करें। फॉर्मेशन, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और रिटायरमेंट की कंप्लीट लेक्चर सीरीज में अपलोड कर चुका हूं और अब लिक्विडेशन को भी इंशाल्लाह फास्ट पेस के ऊपर रोजाना की बुनियाद के ऊपर आपको इसके लेक्चर्स जो है वो प्रोवाइड करूंगा। सो स्टार्ट करते हैं जनाब, कंटिन्यू करते हैं अपना लेक्चर। आज की क्लास में आपको लेसन नंबर 4 करवा रहा हूँ और लेसन नंबर 4 के अंदर आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाऊंगा कि टेक ओवर ऑफ एसेट्स क्या होता है। टेक ओवर ऑफ एसेट्स और रियलाइजेशन ऑफ लायबिलिटीज को आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। टेक ओवर ऑफ एसेट्स बेसिकली उस वक्त होता है कि जब कोई एसेट, जैसे आपको पता है कि लिक्विडेशन के वक्त हमें जो अपने एसेट्स जो होते हैं उनको रियलाइज करना होता है। रियलाइज करने का मतलब होता है टू कन्वर्ट इनटू कैश। तो हमें जब एसेट्स को रियलाइज करते हैं, जब हम उसको सेल करते हैं, तो हमें उस वक्त इस बात का अंदाजा होता है कि हमें उसको कितना पैसा मिला है। अब उस पैसे मिलने के ऊपर हमको प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। तो टेक ओवर ऑफ एसेट में ये होता है कि अगर कोई पार्टनर ये कहे कि जनाब ये जो एसेट आप सेल कर रहे हैं इसको आप सेल मत करें बल्कि आप ये मुझे दे दें, मेरे कैपिटल के अगेंस्ट ये मुझे दे दें। कोई गाड़ी है जो उसको पसंद आ गई है तो वो कहता है जी गाड़ी आप मार्केट में ना बेचें बल्कि जो मेरा कैपिटल है उसके अगेंस्ट इसको मैं ले लेता हूँ, अक्वायर कर लेता हूँ। तो उस वक्त जो हमारे पास सिनेरियो बनता है, दैट सिनेरियो इज बेसिकली कॉल्ड दी टेक ओवर ऑफ एसेट। इससे पहले कि हम टेक ओवर की एंट्री समझें, थोड़ा सा मैं आपको प्रीवियस टॉपिक को एक दफा रिवाइज करा दूं कि हमने प्रीवियस टॉपिक्स जो है वो क्या कुछ किए हुए, ताकि आपको थोड़ा सा आज के लेक्चर में प्रॉब्लम ना हो। तो सपोज करते हैं एक एंट्री से कलेक्टेड रिसीवेबल्स अमाउंट टू ₹30,000। हमारे कुछ अकाउंट रिसीवेबल थे जो हमने पूरे के पूरे जो है वो रिसीव कर लिए। तो एंट्री अगर आपसे पूछी जाए तो आप एंट्री बड़ी आसानी से बता देंगे। आसान सी एंट्री है, कैश डेबिट हो जाएगा और अकाउंट रिसीवेबल आपका क्रेडिट हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम इसकी बात करें कि अगर हम इसको रियलाइज करते हैं, इसमें हमें लॉस होता है, तो किस तरह से कर सकते हैं इसको। कलेक्टेड ₹28,000 फ्रॉम रिसीवेबल्स विच ओरिजिनली अमाउंट टू ₹30,000। हमें 30,000 अपने कस्टमर से लेने थे लेकिन हमें 30,000 की बजाय सिर्फ और सिर्फ 28,000 जो है वो हमको मिले। तो इसका मतलब आपको डेफिनेटली 2,000 का इसके ऊपर लॉस हुआ। तो अगर आपसे कहा जाए कि अब इसकी एंट्री बनाए तो आप जरा सी चेंज करेंगे एंट्री के अंदर। कैश आपके पास जो आएगा वो अब आपके पास आएगा 28,000। रियलाइजेशन अकाउंट को आप डेबिट करेंगे 2,000 से और अकाउंट रिसीवेबल को आप क्रेडिट करेंगे 30,000 से। तो बीच में आपका जो लॉस था 2,000 रुपए का, इसको आपने एज ए रियलाइजेशन अकाउंट जो है वो रिकॉर्ड किया। सिमिलरली एक कंबाइनिंग आपके पास है कि फर्नीचर एंड इक्विपमेंट कॉस्टिंग 12 एंड 18,000। अब दो एसेट आपके पास, फर्नीचर है 12,000 का, इक्विपमेंट है 18,000 का। अगर आप इन दोनों को सम करें तो इसकी बुक वैल्यू बनती है 30,000। लेकिन जब हमने इसको सेल किया मार्केट में तो हमें इसके 40,000 जो है वो मिल गए। तो डेफिनेटली अगर आप देखें तो इसके ऊपर आपको गेन हो रहा है, फायदा हो रहा है। तो कैश जो आपको मिलेगा वो आपको मिलेगा 40,000। बेनिफिट जो आपको मिला, प्रॉफिट, ये रियलाइजेशन अकाउंट में आगे क्रेडिट हो जाएगा, दैट इज 10,000। और हमारे पास से दो एसेट सेल हो जाएंगे, फर्नीचर दैट अमाउंट टू ₹12,000 एंड इक्विपमेंट दैट अमाउंट टू ₹18,000। तो इस तरीके से आपने देखें किस तरीके से जो आपकी कंबाइंड कॉस्ट थी, कंबाइंड एसेट की वैल्यू थी, उसको आपने रिकॉर्ड किया। ना अब चलते हैं जरा एक और बड़े इंपॉर्टेंट स्टॉप की तरफ जो हमें आज आपको सिखाना है। एक एंट्री, merchandise costing 40,000 was taken by Mr. Ahmed for ₹30,000 in settlement of his capital। ठीक है जी, 40,000 की हमारे पास एक मर्चेंडाइज थी जो हमारा एक पार्टनर थे मिस्टर अहमद, उनको पसंद आ गई। उन्होंने कहा जनाब कि आप इसको मार्केट में ना सेल करें
बल्कि आप ये इसको मुझे दे दें 30,000 को, मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ अपने कैपिटल के अगेंस्ट। हो सकता है कि मार्केट में ये सस्ती जा रही हो, 28-27,000 की जा रही हो, मिस्टर अहमद ने इसको थोड़े पैसे देके, ज्यादा देके क्या कर लिया, एक्वायर कर लिया, या कोई इसको खरीदने को तैयार ना हो और मिस्टर अहमद को इसकी जरूरत हो तो मिस्टर अहमद ने इसको अक्वायर कर लिया। तो कोई भी सिनेरियो हो सकता है, कोई भी केस बन सकता है। बॉटम लाइन इज दिस कि हमारी एंट्री क्या बनेगी। तो अगर आपको याद हो तो हमारे पास 40,000 की आपके पास मर्चेंडाइज थी और इस 40,000 की मर्चेंडाइज को मिस्टर अहमद ने जो है वो 30,000 में जो है वो एक्सेप्ट कर लिया। तो इट मीन्स दैट कि यहाँ पे जो लॉस हो रहा है कंपनी को, वो लॉस हो रहा है 10,000 का। अब मिस्टर अहमद भी कंपनी का पार्ट है, ठीक है, अगर ये 2 पार्टनर है या 3 पार्टनर है तो मिस्टर अहमद इज अ पार्ट ऑफ द कंपनी। तो इसका मतलब ये हुआ कि मिस्टर अहमद को भी वो लॉस जो है वो बेयर करना पड़ेगा जब इस लॉस की डिस्ट्रीब्यूशन होगी। अब वो कैसे होगी वो हम अभी क्वेश्चन में देखते हैं। फिलहाल आप इसकी एंट्री सोचें। कैपिटल के अगेंस्ट मिस्टर अहमद ने इसको अक्वायर किया, तो कैपिटल ऑफ अहमद, मैंने अहमद को ए से रिप्रेजेंट किया है, कैपिटल ऑफ अहमद को हमने डेबिट कर दिया 30,000 से। 40,000 की चीज 30,000 में सेटल हुई थी, तो इट मींस दैट वी हैव अ रियलाइजेशन अकाउंट ऑफ 10,000 एंड ऑब्वियसली हमारे पास से मर्चेंडाइज सेल हो जाएगी दैट कॉस्ट 40,000। सेल क्या हो जाएगी, इसको अक्वायर कर लेंगे, इसको टेक ओवर कर लिया है अहमद ने। अब इसी चीज को मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ और फिर आपको इसको बताता हूँ। तो एक पास्ट पेपर का सवाल है, काफी पुराना सवाल है, 1995 का। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा सवाल, काफी लेंदी क्वेश्चन है, काफी डिटेल है, तो इससे बहुत सारी चीजें हमको यहाँ पे करने को मिलेंगी। On December 31st, 1995, Amjad, Nasir and Khurshid, partners who share profit or loss in the ratio of 4:3:2 respectively, showed as under। अब बहुत सी चीजें आपको यहाँ पे दी हुई है, कैश है, रिसीवेबल, इन्वेंट्री है, इक्विपमेंट है, फर्नीचर है, अकाउंट्स पेबल, नोट्स पेबल और फिर तीनों पार्टनर्स के कैपिटल। On this date, they liquidate their business. All the account receivables were collected. पहला काम ये किया आपने कि जितने भी अकाउंट रिसीवेबल्स थे वो सारे के सारे आपने कलेक्ट कर लिए। And all assets other than cash and furniture were sold out for cash, total amount being 147। कैश और फर्नीचर को छोड़ के, यानी 2 एसेट्स को छोड़ के, कैश, ऑब्वियसली कैश तो सेलेबल आइटम है ही नहीं, फर्नीचर को भी छोड़ दिया, इसका मतलब रिसीवेबल्स रिसीव हो गए। तो अब 2 एसेट ये वाले, इन्वेंट्री और इक्विपमेंट, जिसकी कंबाइंड कॉस्ट 105 थी, इसको आपने कितने में सेल किया, 147 में। तो इसका मतलब आपको डेफिनेटली यहाँ के ऊपर जो है वो आपको प्रॉफिट हुआ 42,000 का, कि आपकी 1,05,000 की चीज मार्केट में जो है वो 147 में जो है वो सेल हो गई। अच्छा, अब फर्नीचर के बाद देखिए, फर्नीचर वॉज टेकन ओवर बाय अमजद। फर्नीचर जो है वो अमजद ने टेक ओवर कर लिया एट एन एग्रीड मार्केट प्राइस ऑफ 12,300। फर्नीचर की अगर आप वैल्यू देखें तो फर्नीचर की वैल्यू थी 15,000 और 15,000 का फर्नीचर इसने 12,300 में ले लिया अपने कैपिटल के अगेंस्ट। यानी आप ये देखें कि अमजद का कैपिटल था 90,000, तो उसने 12,300 का फर्नीचर ले लिया। तो ये जब फर्नीचर ले लिया तो डेफिनेटली अब ये अमाउंट उसके कैपिटल से जो है वो एडजस्ट कर ली जाएगी, माइनस कर ली जाएगी। द लायबिलिटीज एंड पार्टनर्स कैपिटल वर सेटल्ड विद द अवेलेबल कैश। अब जो पैसे बच गए वो आपने कैश के जो पेमेंट करने में और लायबिलिटी को पे करने में जो है वो सर्व की। सो वन बाय वन करके आपको अगर मैं एंट्री समझाता हूँ, फिर उसके बाद आपको एक एक करके तमाम जो है वो प्रोसेस समझाऊंगा। सबसे पहला काम हमने ये करना है कि रिसीवेबल्स कलेक्ट करने हैं। रिसीवेबल्स 60,000 थे और सारे के सारे रिसीवेबल्स कलेक्ट हो गए। तो एंट्री आप बनाएंगे, कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल्स क्रेडिट, दैट इज इक्वल्स टू 60,000। नाउ गोइंग बैक, अब हम जाएंगे यहां पर इन्वेंट्री और इक्विपमेंट पे। अगर हम दोनों की कंबाइंड प्राइस निकालें तो ये बनते हैं 105,000, जो कितने में आपने सेल किए, ये आपने सेल किए 147,000 में। तो डेफिनेटली इस पर आपको जो है वो 42,000 का जो है वो गेन हुआ है। कैसे रिकॉर्ड करेंगे देखते हैं जरा। कैश हमारे पास आएगा 147, क्योंकि गेन हो रहा है तो गेन रियलाइजेशन को क्रेडिट कर देगा, तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट बाय 42, और हमारे पास से 2 एसेट सेल हो जाएंगे, मर्चेंडाइज एंड इक्विपमेंट विद द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 75,000 एंड 30,000। सो वी हैव अ रियलाइजेशन अकाउंट 42,000 on gain side. Now let's come towards the third entry, furniture. फर्नीचर जो था वो अमजद ने ले लिया 12,300 में। फर्नीचर की अगर आप एक्चुअल कॉस्ट देखें तो वो थी 15,000,
इसका मतलब 15,000 की चीज जब 12,300 में वो ले गया, तो इसका मतलब कंपनी को 2700 का जो है वो रियलाइजेशन लॉस फेस करना पड़ा। अब ये क्योंकि सेल नहीं हुआ है बल्कि अमजद ने एक्वायर किया है, तो अब ये पैसे अमजद के कैपिटल में एडजस्ट होंगे। कैसे एडजस्ट होंगे आइए देखते हैं, जरा इसकी एंट्री समझे। क्योंकि ये अमजद ने लिया है तो डेफिनेटली अमजद का कैपिटल कंपनी में रिड्यूस कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो कैपिटल ऑफ अमजद को हमने डेबिट किया 12,300 से। क्योंकि लॉस हो रहा है, 2700 का लॉस है आपके पास, तो हम लॉस को डेबिट करेंगे और हमारे पास से, कंपनी के पास से फर्नीचर सेल हो जाएगा दैट कॉस्ट 15,000. So that will be the takeover entry, to record takeover of furniture by Amjad. Now अब हम शुरू करेंगे इसका क्लोजिंग प्रोसेस, रियलाइजेशन को क्लोज करेंगे, लायबिलिटी सेटल करेंगे एंड देन उसके बाद कैपिटल सेटल करेंगे। सो अगर आप यहां पर देखें तो 42 का गेन है और 2700 का आपको लॉस है। तो 42 का गेन और 2700 का लॉस दैट कम टूवर्ड्स आई गेस दोनों को माइनस करके 39,900 का गेन। तो ये हमारे पास जो है वो गेन बना और ये गेन जो है वो तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। दिस रेशियो इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो वन बाय वन करके हम इसकी गेन की एंट्री बनाते हैं। गेन जो है वो कैपिटल को इंक्रीज करता है, तो 39,300 का गेन था। गेन रियलाइजेशन में क्रेडिट होता है, तो उसको क्लोज करने के लिए आप डेबिट करेंगे और तीनों कैपिटल हमारे जो है वो क्रेडिट हो गए। 4/9 39,300 that is equals to 17,467. Nasir capital 3/9 into 39,300 13,100 and Khurshid capital 2/9 into 39,300 that comes to 8,733. Now finally we have to pay the liabilities. We have two liabilities, एक साथ कंपाउंड कर देते हैं, accounts payable डेबिट and cash credit that is equals to 40,000. अब आते हैं जरा इनके कैपिटल की सेटलमेंट की तरफ। फाइनल सेटलमेंट करनी है हमने कैपिटल की। सो स्टार्ट करते हैं अमजद का कैपिटल। अमजद का कैपिटल ओरिजिनली था 90,000 बैलेंस शीट में। 12,300 का इसने फर्नीचर एक्वायर कर लिया और 17,467 का इसको गेन हुआ। तो जो फर्नीचर एक्वायर किया वो उसके कैपिटल से हमने माइनस कर दिया एडजस्ट करके, और जो प्रॉफिट हुआ वो अमाउंट इसके कैपिटल में हमने ऐड कर दी। तो इट दैट कैपिटल कम्स आउट टू बी 95,167. द सेकंड कैपिटल नासिर ने क्योंकि कुछ एक्वायर नहीं किया था तो सीधा सीधा इसका गेन था। इसका गेन था 13,100 का, तो दैट इज विल बी एडेड इनटू दिस अकाउंट। और इसी तरीके से खुर्शीद का कैपिटल था 40,873, तो क्योंकि इसमें भी आपके पास कुछ नहीं था तो ये भी अमाउंट ऐड कर दी, तो इसका कैपिटल कम्स आउट टू बी 48,773। और ये सारी की सारी चीजें मिला के हम इसको जो है वो कैश में सेटल करेंगे एंड दैट कैश अमाउंट इज 217,000। तो इस तरीके से आपने टेक ओवर ऑफ एसेट की जो एंट्री थी वो आपने एक्वायर की। याद रखिएगा टेक ओवर ऑफ एसेट में पार्टनर्स का जो एसेट होता है वो डेफिनेटली उसके कैपिटल से जो है वो माइनस होता है। और याद रखने की बात ये है कि जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो क्योंकि कंपनी को हो रहा होता है, तो जब भी प्रॉफिट एंड लॉस की डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो उसमें वो पार्टनर जिसने एसेट एक्वायर किया था वो भी प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो शेयर करेगा। जैसे यहाँ पर देखें कि अमजद ने भी 39,900 का जो गेन हो रहा था उसको बेयर किया, उसको जो है वो उसने डिस्ट्रीब्यूट किया। हालांकि ये 2700 का जो लॉस था ये अमजद की वजह से ही कंपनी को हो रहा था, लेकिन डेफिनेटली अमजद ने ही जो है वो उस लॉस को जो है वो बेयर भी किया और अपने कैपिटल में एडजस्ट भी करवाया जो भी प्रॉफिट एंड लॉस था इसका। अब इस सवाल में एक चीज उन्होंने आपसे और कही है, इन्होंने कहा जनाब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बना दें और कैश अकाउंट बना दें। कैपिटल अकाउंट जो है वो मैंने पीछे ही लेक्चर में बनाए हुए हैं 1, 2, 3 में, तो टाइम सेव करने के लिए फिलहाल मैं आपको ये नहीं करवा रहा हूँ, आगे किसी लेक्चर में तो फिर से रिवाइज करवा दूंगा। फिलहाल माई फोकस इज ऑन कैश अकाउंट कि कैश अकाउंट इसका कैसे बनता है। तो हमने एक लेजर के अंदर कैश अकाउंट बनाना है। सबसे पहले हमने कैश का जो ओरिजिनल अमाउंट था, जो उसका बैलेंस था, उसको हमने पुट कर दिया। कैश हमारा एसेट है, एसेट्स हमेशा डेबिट बैलेंस शो करते हैं। सो हमने यहाँ पर सबसे पहले कैश की अमाउंट ले ली। फिर उसके बाद अगर आपको याद हो तो रिसीवेबल्स कलेक्ट हुए थे 60,000 थे। कैश डेबिट हुआ था और रिसीवेबल्स क्रेडिट हुआ था। ये फुटिंग की अमाउंट पहले आ गई है, कुछ एनिमेशन में प्रॉब्लम है, लेकिन फिलहाल आप फोकस करें पोस्टिंग के ऊपर। तो रिसीवेबल्स के साथ हमने इसको जो है वो डेबिट कर लिया। अब उसके बाद अगर आप याद करें तो हमने 2 एसेट सेल किए थे जिससे हमको 147,000 मिले थे। तो एसेट्स की सेल से हमको 147,000 मिल गए। तो हमारे पास क्योंकि 2 एसेट थे तो हमने क्रॉस रेफरेंस के तौर पे अदर एसेट्स भी लिख सकते हैं, एसेट भी लिख सकते हैं। उसके बाद हमने लायबिलिटीज पे की थी 2, अकाउंट्स पेएबल और नोट्स पेएबल।
दैट इज कम्स टू 30,000 इन 10,000। एंट्री थी अकाउंट्स पेबल डेबिट, नोट्स पेबल डेबिट और कैश क्रेडिट, तो कैश की हमने क्रेडिट पोस्टिंग कर दी। और